आज हम बात करें HDN। HDN में हीमोलाइटिक डिजीज़ इन न्यूबॉर्न में होती है और इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस इसका दूसरा नाम है। ये उन बच्चों में होती है जो इनकम्पैटिबल मैरिज करते हैं। ये RH नेगेटिव फीमेल में होता है और RH पॉजिटिव मेल में होता है और इसी से RH पॉजिटिव चाइल्ड बनता है। जैसे हमेशा से कहा गया है कि जो लेडी होती है उसे हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहना होता है, ठीक है, बट है नहीं, क्योंकि एक सेम गोत्र में शादी हो गई है। तो सेम गोत्र में अगर शादी हो जाती है तो ये चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो जो पहली प्रेगनेंसी होती है उसमें मिक्सिंग तो नहीं हो पाता मैटरनल ब्लड से प्लेजेंटा, क्योंकि बीच में है, इसलिए फीटल ब्लड जो है वो मिक्सिंग नहीं हो पाता है। अब देखो, ये मदर की वॉर्म है, ये इसका बेबी है और बेबी में RH पॉजिटिव है, ठीक है, और ये मदर का ब्लड है, ये फीटल ब्लड है, ये मदर का ब्लड है। तो मदर के ब्लड में तो RH नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब हम एक्सीडेंटल हो गया, जैसे कि मिसकैरेज हो गया है, इंजरी हो गई है, ठीक है, या अबॉर्शन हो गया है, या पहला बेबी जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है बेबी की, तो क्या होता है, जब प्लेजेंटा और उनको हम कट करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, मिक्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब मिक्स होने के चांसेस होंगे तो हो तो जाता है ब्लड मिक्स, तो उसमें सेकेंड जो प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, पहले बेबी में तो ये होगा, ये डिजीज़ होगी, फिर उसको आगे प्रोसेस करते हैं कि हाँ, मतलब उसे रोके, डॉक्टर्स उसकी जो भी प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक्सीडेंटल मिक्सिंग हो जाती है RH प्लस फीटल के ब्लड से और मैटरनल के RH माइनस ब्लड में, तो जो मदर की बॉडी होती है वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देती है, ना कि वो अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना लेती है कि नेक्स्ट टाइम जो प्रेगनेंसी कंसीव होगी उसमें जब ऐसे बेबी होगा तो उसे ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसकी मम्मी का जो वॉर्म है या ब्लड है उसमें उसकी एंटीबॉडीज़ बन चुकी होंगी, ठीक है। इसमें ये है, तो उसमें क्या, उसके अगेंस्ट क्या होएगा, RH नेगेटिव एंटीबॉडीज़ का प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो जो ये एंटीबॉडीज़ होती हैं वो कैसे टाइप की होती हैं, IgG टाइप्स की होती हैं। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं और ये प्लेजेंटा का जो बैरियर है उसे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, प्लेजेंटा का बैरियर को क्रॉस कर देता है, ना कि मिक्सिंग हो जाती है, और इससे सक्सेसिव प्रेगनेंसी सेकेंड जो होती है वो सक्सेस हो जाती है। तो जो सेम गोत्र में शादी होती है उनमें HDN की प्रॉब्लम आती है, ना कि हीमोलाइटिक डिजीज़ इन न्यूबॉर्न।